क्लास 8th का चैप्टर 7 है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एक गैस है जिसका क्या मतलब होता है ये समझें। इसको कह सकते हैं पानी बनाने वाली गैस, या आप ऐसे समझें ये जो वर्ड है हाइड्रोजन, ये दो वर्ड से बना है। हाइड्रो जिसका मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, और जन माने होता है मेकर। क्या होता है? मेकर, द मेकर ऑफ वाटर या वाटर मेकर कह सकते हैं, यानी पानी बनाने वाली गैस। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O, देखिए इसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में क्यों लिखी जाती है? क्योंकि ये डाई एटॉमिक गैस है, डाई एटॉमिक एलिमेंट है, यानी कि इसको जब लिखते हैं तो 2 लेना ही पड़ता है। 2 माने डाई होता है, 3 माने ट्राई होता है, मोनो माने 1 होता है। ठीक है, तो ये हमेशा इसी तरह लिखी जाती है। अब देखिए एक्चुअल में हाइड्रोजन है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट गैस है, इसके बिना समझ लिए दुनिया नहीं चल सकती। एक हिसाब से, किस हिसाब से? ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है यूनिवर्स में। कहाँ? क्योंकि सन जो हमारा बना है वो इसी की बिना पर बना है, इसके अंदर हाइड्रोजन ही है। जब वो हीलियम में कन्वर्ट होती है तभी गर्मी पैदा होती है, तभी अर्थ तक गर्मी इतनी ज़्यादा आती है, तभी एनर्जी हर चीज़ को मिलती है। प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाते हैं, इंसान ऑक्सीजन ले पाता है, ये सारी बातें, यानी कि हाइड्रोजन एक बहुत अहम चीज़ है। तो मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस या एलिमेंट वो जो है इन सन के अंदर और स्टार्स के अंदर और यूनिवर्स में कौन सी गैस है? वो हाइड्रोजन। अच्छा, एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट को हिंदी में तत्व कहते हैं। दुनिया में टोटल 118 एलिमेंट है, जिसमें से कितने मेटल हैं, कितने मेटलॉइड्स हैं, कितने नॉन मेटल हैं, ये कमेंट में आप बताइए। अबाउट 93% ऑफ ऑल एटम्स इन द यूनिवर्स आर हाइड्रोजन एटम्स। यूनिवर्स में, यूनिवर्स कहते हैं जो स्पेस में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, सारी चीज़ें यूनिवर्स कहलाती हैं। सारे प्लैनेट, सारे यार, सारे सन, सारे स्टार्स। एक सन नहीं है, लाखों सन है, करोड़ों सन है, ये भी याद रखिएगा। अब हाउ एवर, लेकिन हाइड्रोजन मेक्स अप ओनली 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट बाई वेट। वेट के हिसाब से अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन 1% है। तो हाइड्रोजन इज़ द मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। भाई सोलर एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो सूरज से मिलती है। सोलर माने सूरज, सन, ठीक है, तो वो इसका मेन सोर्स क्या है? हाइड्रोजन, ये याद रखिएगा। दैट सपोर्ट्स द लाइफ ऑन अर्थ, जो अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करती है। अब देखिए, द एनर्जी गिवन आउट बाय द सन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम्स इन द सन आर कन्वर्टेड इनटू हीलियम। सन से जो एनर्जी अर्थ पर आती है, ये कैसे होती है? जब हाइड्रोजन एटम जो सन के अंदर प्रेजेंट हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? हीलियम में। हीलियम सबसे लाइटेस्ट गैस कही जाती है, सबसे हल्की गैस, जो हवा गुब्बारे वाले, जो गुब्बारे में भरी जाती है हवा, वो गैस वो यही होती है, हीलियम। उसमें डाल देते हैं, फुला देते हैं, ब्लो कर देते हैं और वो उड़ने लगता है, क्योंकि ये हवा से भी हल्की होती है इसलिए ऊपर जाती है। ठीक, अब हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट। अच्छा, सबसे पहली बात, हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट, सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन सबसे हल्की गैस हीलियम है। एलिमेंट में बोल रहे हैं लेकिन सबसे हल्की गैस हीलियम है। और एक बात याद रखिए, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एटम जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। एटम के अंदर, एटम किसी चीज़ का कैसा होता है? जिसके एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद जो पहला ऑर्बिट होता है, पहला पाथ होता है, पहला सर्किल, पहला रास्ता, पहला शेल, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में एक ही हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। जितना एटॉमिक नंबर यानी एटम जितने होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक प्रोटॉन तो एक इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का कैसे निकलता है? एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं। ये सारी बातें आगे पता चलेंगी, ठीक है। तो भटकिए ना। हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, इट इज़ ऑल्सो वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल एटम। सिंगल एटम यानी H खाली नहीं लिखा जाता हाइड्रोजन को। इट एग्जिस्ट एट डाई माने 2 एटॉमिक मॉलिक्यूल, डबल यानी 2 एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी H के साथ हमेशा 2 लगा होता है। नीचे लिखते हैं, नीचे लिखने को कहते हैं सब स्क्रिप्ट, और अगर ऊपर लिखा होता है कुछ, जैसे पावर में A², ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाती है। ये नीचे लिखने वाली चीज़ सब स्क्रिप्ट, ऊपर लिखने वाली चीज़ सब, पावर में लिखने वाली चीज़ सुपर स्क्रिप्ट, नीचे सब स्क्रिप्ट, SUB सब। हाइड्रोजन ऑल्सो फॉर्म्स अ नंबर ऑफ कंपाउंड विद डिफरेंट एलिमेंट। हाइड्रोजन कई तरह के कंपाउंड जो है बनाती हैं अलग अलग एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल, इट बर्न्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को जलाएंगे तो तुरंत पानी बन जाता है। H2O, वाटर को कहते हैं H2O, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ वाटर, हाइड्रोजन अक्कर्स इन ओशियन, क्योंकि ये वाटर का पार्ट है तो ओशियन, महासागर, सीज, लेक, झील वगैरह सब जगह होती है। हाइड्रोजन के अदर कंपाउंड में क्या होगा? एसिड होगा,
जैसे एसिड में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पेट में होता है, जो खाने को गलाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये कार की बैटरी में होता है, ठीक है, H2SO4। और हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन लगा हो, कार्बन लगा हो। Hc जैसे CH4 मीथेन हो गया, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको कहते हैं मीथेन गैस। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इससे एनर्जी मिलती है। फैट्स इन सब में और प्रोटीन सब में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अब हाइड्रोजन की डिस्कवरी कैसे हुई, खोज कैसे हुई, इसकी बहुत लंबी कहानी है। 16वीं सेंचुरी में पैरासेल्सस एक जर्मन फिजिशियन और एल्केमिस्ट थे। उन्होंने इनफ्लेमेबल गैस का पता किया, ठीक है। जब एक मेटल को उन्होंने एसिड में डिजोल्व किया तो एक इनफ्लेमेबल गैस पता लग गया। इनफ्लेमेबल जो जल्दी से आग पकड़ ले, जल्दी से आग पकड़ने वाली, आग लग जाए जिसमें जल्दी से, तो ऐसी गैस का पता किया जो जल्दी से आग पकड़ ले एकदम से। जब कैसे पकड़ी आग, जब उन्होंने एक मेटल को, यानी जैसे मान ली लोहा है, लोहा एक मेटल, जो हर ठोस चीज़ चमकती चीज़ जो है मेटल है, तो उसको एसिड में डुबोया या डिज़ोल्व किया, तब एक फक से गैस निकली जिसे कहा गया हाइड्रोजन गैस। फिर बाद में उन्होंने उसका हाइड्रोजन नाम नहीं रखा क्योंकि उन्होंने बस पता किया ऐसी भी कोई गैस होती है। फिर 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने, ये इंग्लिश केमिस्ट है, इन्होंने एक डिस्कवर किया एलिमेंट जिस हाइड्रोजन, और ही प्रोड्यूस बाय डिजोल्विंग मेटल में एसिड, मेटल को एसिड में डिजोल्व किया। ही फाउंड दैट गैस वाज इनफ्लेमेबल, यानी उनको पता चला गैस इनफ्लेमेबल, बहुत जल्दी से गैस आग पकड़ लिए। इट बर्नड इन एयर टू प्रोड्यूस वाटर, और जब एयर में बर्न होने पर ये वाटर प्रोड्यूस कर रही है, थोड़ा सा पानी के कण प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया हाइड्रोजन गैस का, इनफ्लेमेबल एयर उस टाइम, क्योंकि नाम हाइड्रोजन नहीं रखा गया था। बाद में एंटोनी लवॉइजियर जो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं, ये फ्रेंच केमिस्ट हैं, इन्होंने गैस का नाम, उस गैस का नाम हाइड्रोजन रखा, ठीक है। पहले नाम इनफ्लेमेबल एयर था। ऐसी बहुत सारी गैसेज हैं, ऑक्सीजन का किसी ने डिस्कवर की, उसका नाम किसी और ने रखा, ठीक है। बहुत सारी गैसेज, अलग अलग गैसेज हैं, अलग अलग गैसेज का अलग अलग डिस्कवरी, अलग अलग लोगों ने नाम रखा है। द नेम हाइड्रोजन, ये किस ग्रीक वर्ड से बना है, यूनानी भाषा से बना है, जिसका मतलब होता है मेकर ऑफ वाटर। जैसे हाइड्रो मीन्स वाटर, जीन्स मीन्स मेकर होता है, ठीक है। अब प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे बनती है। अच्छा, हाइड्रोजन का सिंबल देखिए, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। तो हाइड्रोजन इज सो लाइट दैट अर्थ ग्रेविटी कैन नॉट होल्ड इट, अर्थ की ग्रेविटी इसको होल्ड नहीं करती, जिसकी वजह से हाइड्रोजन स्पेस में स्केप हो जाती है और एयर में नहीं पाई जाती, ठीक है। क्लियर है। एयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, ये कमेंट में बताइए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन सी है ये भी बताइए, तीसरे नंबर पे कौन सी ये भी बताइए। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो बाय द एक्शन ऑफ वाटर स्टीम ऑन मेटल्स, ठीक है, फ्रॉम कोल्ड वाटर। एक्टिव मेटल जैसे पोटेशियम बहुत एक्टिव मेटल है, पोटेशियम को हम के कहते हैं। पोटेशियम का सिंबल PO या P क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि इसका असली नाम क्या है, केलियम है, तो इसलिए के पड़ा। तो सोडियम का Na होता है नाम, सिंबल। सोडियम का SO क्यों नहीं हो, क्योंकि इसका असली नाम नेट्रियम है। कैल्शियम का, कैल्शियम इसको पढ़ते हैं, कैल्शियम नहीं कैल्शियम पढ़ते हैं, Ca इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। शुरू का जो C है इसको कैपिटल कर देते हैं और A स्मॉल कर देते हैं, 2 लेटर ले लेते हैं। जब एक्टिव मेटल जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम या कैल्शियम रिएक्ट करती है कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से, टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। देखिए आप इसकी रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे पोटेशियम के 2 एटम लिए, ठीक है, 2K प्लस वाटर के 2 मॉलिक्यूल लिए, 2H2O, जब ये दोनों रिएक्ट कराएंगे, देखिए इसमें हाइड्रोजन है अभी। अब जैसे क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2KOH, देखिए हाइड्रोजन कितना है यहाँ 4 है, 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन कितना है 2 यहाँ लगा है, यानी ऑक्सीजन के साथ भी ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है। अब देखिए इधर वाल गया, अभी पोटेशियम भी 2 थे तो 2KOH हुआ, यानी कि पोटेशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, ठीक है। अभी 2 हाइड्रोजन बचे हैं, तो इसलिए वो हाइड्रोजन, ये जो सिंबल है ये गैस का सिंबल है, हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गई, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन कैसे होती है, ये A लिखा है, ये B और C समझ लिए, हाइड्रोजन को B समझ लिए, इसको C, तो A, लेकिन यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगेगी, KOH, ठीक है, ये AC रिएक्ट में वो नहीं, ठीक है। सोडियम गैस है, ये वाटर से रिएक्ट करती है ठंडे पानी से, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH, और बाद में हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है। कैल्शियम वाटर से रिएक्ट करती है, स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है स्लेक्ड लाइम, ये भी याद रखिएगा, ये भी बच जाता है और ये हाइड्रोजन उड़ जाती है। कभी कभी रिएक्शन में ये पूछ सकते हैं। अब गर्म पानी से जब मैग्नीशियम, जो गर्म पानी से मामला क्या होता है, मैग्नीशियम लिबरेट्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्रॉम बॉइलिंग वाटर बट द रिएक्शन इज स्लो, रिएक्शन स्लो होती है।
मैग्नीशियम गर्म पानी से उबलते पानी से रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन उड़ जाएगी। स्टीम यानी भाप से, व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड मैग्नीशियम, स्टीम पास करेंगे तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस अलॉन्ग विद करस्पॉन्डिंग मेटल। अब देखिए मैग्नीशियम को पानी स्टीम वाले भाप से करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका ये ले लेगा, ये बच जाएगा, ये ABC वाली ABC, ए के साथ क्या आ गया, C आ गया, यानी MgO आ गया, हाइड्रोजन अलग होगी। एल्यूमिनियम और स्टीम से वो करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, ठीक है, ये Al2O3, ये एल्यूमिनिया का फार्मूला पूछा था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो 2 एल्यूमिनियम के लिए 3 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 3 ऑक्सीजन, 3 वाटर मॉलिक्यूल लिए, लेकिन हाइड्रोजन कितने 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब यहाँ रिएक्शन कराई तो हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल निकल गए। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन की ज़रूरत ही नहीं रही। इस तरह ये रिएक्शन है, सब देख लिया। उसके बाद बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट जैन उसे कहते हैं जिसमें थोड़ा सा पानी मिला हो, डाइल्यूट HCl। जैसे कोई कुत्ते के ज़ख्म बहुत है, किसी ने काटा नोचा बहुत है, तो आप वैसे फ़िनाइल लिए, फ़िनाइल जो आपके घर में रखा रहता है उसमें जो है थोड़ा सा पानी मिलाइए, ठीक है, पानी मिला के थोड़ा डाइल्यूट करिए उसमें, ताकि उसकी एसिड की जो पावर है थोड़ी कम हो जाए। फिर उसके कुत्ते के ज़ख्म में डाल दिए, थोड़ी देर चिल्लाएंगे लेकिन उसके बैक्टीरिया सही हो जाएंगे, मर जाएंगे और वो थोड़ा सा सुकून पाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, लेकिन दूर से डालें ना दौड़ा लेगा। ठीक है, अब बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड HCl और H2SO4, HCl फुल फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पेट में होता है, खाने में गलाता है। H2SO4 कार की बैटरी में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल भी इसको कहते हैं। क्वीन ऑफ केमिकल कौन है, कमेंट में बताइए। ठीक है, एक्टिव मेटल जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। लेकिन हाउएवर माने बट, लेकिन द रिएक्शन इज हाईली एक्सप्लोसिव, धमाका भी हो सकता है इसमें। ये सारी चीज़ें हैं। लेस रिएक्टिव मेटल जैसे अब हाइड्रोजन के ऊपर जो एक्टिविटी सीरीज में होता है, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब है, ये हाइड्रोजन टेम्परेचर पे हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट किया है, MgCl2 हो गया और हाइड्रोजन अलग होगी। ठीक है, इस तरह ये लिखा हुआ देख लिया। इसके बाद थोड़ा सा ये देखिए, बाय द एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन मेटल। ठीक है, वैसे बेस एल्कली एक होता है, लेकिन यहाँ पे जो एल्कली की बात हो रही है वो मेटल, जैसे लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। एक होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो अलग चीज़ है। तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आगे हायर क्लासेस में आपको पता चलेगा। और खाली अभी याद करिए एल्कली मेटल क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स क्या होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अभी फ़िलहाल आप ये याद रखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एल्कली मेटल हैं इस क्लास में, आपको इतना पक्का याद रखना है। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर भी हमने बता दिया। सोडियम को Na, पोटेशियम के कहते हैं, लिथियम को Li कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सिंबल में द हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल, जैसे सोडियम का Na होता है, अब इसका हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो माने H, ऑक्साइड माने O, OH, हाइड्रो ऑक्साइड माने OH। तो अगर इनका हाइड्रो ऑक्साइड लिया जाएगा, सोडियम का हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि सोडियम को Na कहते हैं, OH इसका हाइड्रो ऑक्साइड बन गया, NaOH। क्लियर हो गई बात। तो इनका हाइड्रो ऑक्साइड यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम का हाइड्रो ऑक्साइड, पोटेशियम को K कहते हैं, उसका हाइड्रो ऑक्साइड OH, तो KOH इसका हाइड्रो ऑक्साइड, ये एल्कलीज कहलाएंगे। ठीक है, ये एल्कली मेटल है, ये एल्कलीज। एल्कली हर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें लास्ट में OH लगा हो, ठीक है, और जिसमें शुरू में H लगा हो उसे एसिड कहते हैं। और एल्कली और बेस लगभग एक ही चीज़ होती है, तो मतलब थोड़ा सेंस में डिफरेंस होता है, बस ये याद रखें। बेस एल्कली एक ही है, बेस उसे कहते हैं जिसके लास्ट में OH लगा हो, एसिड उसे कहते हैं जिसके शुरू में H लगा हो। जैसे HCl है, जिसमें शुरू में H लगा है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड वो चीज़ होती है जो खट्टी होती है, बेस कड़वी चीज़ होती है, और ठीक है, और भी चीज़ें ध्यान में नहीं आ रही। मेटल्स लाइक जिंक पानी जस्ता होता है, लेड यानी Pb और एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। ठीक है, रिएक्ट विथ हॉट एल्कली सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जैसे ऐसे जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे ये 2 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, यानी 2 ऑक्सीजन भी, 2 हाइड्रोजन भी, 2 सोडियम भी, तो इसलिए Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसलिए ये फर्दर रिएक्शन है किए। अब ये मेन चीज़ पे हम ज़्यादा देते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, वाई इज़ डिस्टिल्ड वाटर एसिडिफाइड। डिस्टिल्ड वाटर क्यों एसिडिफाइड किया जाता है? अच्छा, यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। फ्री आयंस इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, ये प्योर फॉर्म होती है वाटर की, कह सकते हो। ऑन एसिडिफिकेशन द एसिड हेल्प टू
डिसोशिएट वाटर इनटू फ्री आयंस। जब हम इसको एसिडिफाइड करते हैं, खट्टा करते हैं या कुछ उसमें वो कैसे भी करते हैं, एसिडिफाइड करते हैं इसको, तो इसमें वाटर को ये फ्री आयंस में तोड़ देता है, क्योंकि वाटर H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर है, हाइड्रोजन अलग कर देगा हाइड्रोजन आयन। अच्छा, हाइड्रोजन के ऊपर अगर प्लस आएगा तो इसको कहेंगे हाइड्रोजन आयन, क्या कहेंगे, ION, हाइड्रोजन आयन। और OH है, OH के ऊपर माइनस है, खाली OH है तो वो हाइड्रोक्साइड कहलाएगा, लेकिन OH माइनस है तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल XYL आयन। ठीक है, तो हेंस एसिडिफाइड वाटर जो होता है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। इम्प्योर वाटर भी कह सकते हैं कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर नहीं करता। तो हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर। इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो हाइड्रोजन का है, ये कैसे है, जब हम वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस यानी पानी में बिजली दौड़ाते हैं, ठीक है, तब हाइड्रोजन कैसे बनता है, अब इसको समझिए। तो हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर। जब पानी में इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, बिजली पैदा पास कराई जाती है, करंट को कहते हैं आई, सिंबल तो डिनोट करते हैं। करंट को नापते हैं किसमें, एम्पेयर में, AMPERE, इसकी यूनिट एम्पेयर ही होती है, ए से लिखते हैं, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर भी होता है। तो हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वाटर, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट यानी कि जिसमें पानी घुला हो, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, और फ्यू पेलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर, पेलेट मतलब देखिए छोटी सी गोली जो सूख कर टाइट हो गई हो किसी चीज़ की, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो डाल दी जाए वाटर में टू मेक इट बेटर कंडक्टिविटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे बिजली में अच्छा मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे। तो इसी प्रोसेस कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जैसे क्या गया, वाटर एसिडिफाइड वाटर है तभी इलेक्ट्रिक करंट होगा, ये हुआ, हाइड्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई, ब्रेक किया। अब यहाँ एसिडिफाइड वाटर एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। देयर आर सम कंपाउंड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट टू अंडरगो डिकम्पोजिशन इनटू आयंस, सच कंपाउंड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। कुछ कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं अपनी एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी की फॉर्म में या पिघली हुई फॉर्म में, तो जिससे ये आयंस में टूट जाते हैं, उन कंपाउंड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। देखिए ऐसे होता है मामला, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे होती है, ठीक है। अभी बताते हैं इसके बारे में। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड कहते हैं। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा, NiTRiC। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, PbBr2 और मोल्टेन और कॉपर सल्फेट CuSO4। Pb को लेड कहते हैं, लेड ब्रोमाइड, ठीक है। एक्वस आर सम एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइट्स के, याद रखिएगा। अगर पूछे इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल, सबसे पहले ये लिखिएगा HCl, क्योंकि हाइड्रोजन अलग हो जाता है, क्लोरीन आयन में अलग होता है, हाइड्रोजन प्लस में रहता है, क्लोरीन माइनस में रहता है। जैसे H2O में H प्लस रहेगा, H2O अगर टूटेगा तो H प्लस में रहता है और OH माइनस में रहता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट सब हो जाते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरीड आउट इन इलेक्ट्रिक सेल। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है इलेक्ट्रिक सेल में कैरी आउट होती है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये क्या है, एक डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में। एक डिवाइस है जिसमें बिजली जो है केमिकल एनर्जी में, केमिकल में बदलती है, या वाइस वर्सा है, इसका उल्टा, वाइस वर्सा माने होता है इसका उल्टा, ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकती है, ठीक है, ठीक है, यानी केमिकल से बिजली बनाई जा सकती है, कहने का मतलब। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, दैट आर हेल्ड अपार्ट, एक दूसरे से, ये इलेक्ट्रोड है एनोड और कैथोड, एक दूसरे से अलग अलग हैं, इसको ध्यान समझिएगा, एग्जाम में आ सकता है। एंड आर इन कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में है, जैसे पानी है यहाँ पे एसिडिफाइड वाटर, इलेक्ट्रोलाइट है, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोड इज़ अ कंडक्टर, इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक कंडक्टर होता है जिसमें करंट आ जाता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इनटू एंड आउट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये पानी भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या इसके बाहर भी। तो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स और ग्रेफाइट। इलेक्ट्रोड जैसे ये दोनों एनोड कैथोड, अच्छा एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। इसका उल्टा एक चीज़ याद रखिएगा, कैट आयन एक चीज़ होती है, कैट आयन पॉजिटिव होता है जैसे प्लस है, एक चीज़ होती है एन आयन, एन आयन जो होता है नेगेटिव होता है, कैट आयन पॉजिटिव। लेकिन कैट आयन पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, कैट कैथोड, ठीक है, समझिएगा इस बात को। कैट आयन पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। एन आयन
निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव की तरफ होता है इलेक्ट्रोड में, ठीक है। ये अलग कहीं चले जा रहे हैं हम। अब इलेक्ट्रोड्स होते हैं किसके बने होते हैं, मेटल के या ग्रेफाइट के, ठीक है। मेटल वो चीज़ जिसमें करंट आ जाए, ठीक है, ग्रेफाइट में भी आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसे एनोड कहते हैं। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वो एनोड कहलाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है इसलिए इसका नाम एनोड है, और ये इलेक्ट्रोड निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है बल्ब के तार के, इसलिए इसका नाम कैथोड है, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट यूजिंग ए सेल और बैटरी, सेल या बैटरी से करंट आएगा इलेक्ट्रोड्स में ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कैटाइंस जो होंगे वो मूव कर जाएंगे कैथोड की तरफ। कैटाइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव टर्मिनल की तरफ है। तो पॉजिटिव से निगेटिव अट्रैक्ट होता है, तो इसलिए कैटाइन किधर चले जाएंगे, कैथोड की तरफ। एंड एनाइंस मूव टुवर्ड द एनोड, एनायन पॉजिटिव और एनायन निगेटिव होते हैं, ये एनोड की तरफ चले जाएंगे, जो पॉजिटिव होता है, निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये काम होगा। अब इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड, ऑक्सीजन एनोड की तरफ चला जाएगा और हाइड्रोजन किधर चला जाएगा, कैथोड की तरफ। अगर हम इसके अंदर पानी है, इसका फॉर्मूला होता है H2O, ऑक्सीजन किधर चला जाएगा, एनोड की तरफ, ऑक्सीजन किधर चला जाएगा, एनोड की तरफ, और हाइड्रोजन किधर चला जाएगा, कैथोड की तरफ, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, ऑक्सीजन निगेटिव होता है जब इसको उसमें आयंस के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसलिए ऑक्सीजन निगेटिव होता है, हम अपनी तरफ से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दिखाना नहीं है। तो निगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है, इसलिए इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है, कैथोड निगेटिव है, इसलिए ये इधर चला गया, ठीक है। क्लियर होगी बात, बस यही थ्योरी आपको कॉपी में लिखनी है। एक थोड़ा सा बोरियत दूर करने के लिए एक चीज़ लिखी हुई है, वो ये एग्ज़ाम में भी आता है, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट और केमिस्ट में डिफरेंस। अगर आपको ये गिलास दिखाया जाए तो कुछ लोग कहेंगे सर ये आधा गिलास भरा है, और कुछ देखने वाले कहेंगे सर ये आधा गिलास खाली है, और कुछ लोग कहेंगे सर ये पूरा गिलास भरा है। अब पूरा गिलास कैसे भरा है, कहेंगे सर आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है, ठीक। अब ये लोग कौन होंगे, पेसिमिस्ट वो आदमी होगा जो देखेगा कहेगा गिलास हाफ आधा खाली है, क्या कहेगा, हाफ एम्प्टी, यानी आधा खाली है, आधा खाली देखने वाले को कहेंगे पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट क्या होगा, हु सी द ग्लास हाफ फुल, कहेगा पॉजिटिव व्यू देखा कि आधा तो भरा है, हाफ फुल, ऑप्टिमिस्ट कहलाएगा। वन हु सी द डार्क साइड या ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, ठीक है, ये दोनों में फ़र्क होता है। केमिस्ट क्या होता है, हु सीज द ग्लास फुल टू इट्स ब्रिम, हाफ विद वाटर एंड हाफ विद एयर। केमिस्ट कहेगा भाई आधा हवा से भरा है, आधा पानी से भरा है। यही केमिस्ट पेसिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट में डिफरेंस बस समझाने के लिए, केमिस्ट्री में साइंस लॉ ऑफ इसको कह सकते हैं, ठीक है, बोरियत दूर करने के लिए, ठीक। अब देखिए, हाइड्रोजन इज़ प्रिपेयर्ड इन लैब, लैब में कैसे, ये एग्जाम में आता है, लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लैब में कैसे बनती है, बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से बनती है, ठीक है। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराता है तो जिंक क्लोराइड बनती है, हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है। तो जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करती है तो जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है। अब यहाँ पे ये ABC वाली रिएक्शन है, ये जिंक को समझ लिए A और हाइड्रोजन समझ लिए B और क्लोरीन समझ लिया C। हमेशा A किसके साथ जाएगा, C के साथ, ZnCl के साथ जाएगा, ZnCl। अब यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन भी हैं और 2 क्लोरीन भी हैं, तो Cl के साथ 2 यहाँ पर लगेगा। जिंक अकेला था इसलिए 2 यहाँ पर नहीं लगाया, ठीक है। अब बचा क्या आपके पास, H2 बचा, तो H2 निकल गया। इसी तरह ये A है, ये हाइड्रोजन ये B है, और सल्फेट C है, SO4 को सल्फेट कहते हैं, ठीक। जिंक किसके साथ, A किसके साथ जाएगा, C के साथ, ZnSO4, H2 बचा, निकल गया, ठीक है। ये रिएक्शन का समझने का तरीका भी है। अब यहाँ पे देखिए, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय बॉश प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस, वाटर गैस का फॉर्मूला भी पूछा था, CO+H2, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। SCO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, डाई माने 2, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, और CO है कार्बन, ऑक्सीजन 1 है, 1 को कहते हैं मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वाटर गैस कैसे बनती है, जब स्टीम पास की जाती है कोक में 1000 डिग्री टेम्परेचर पर, तो ये कन्वर्टर में ये प्रोड्यूस करती है वाटर गैस, जो कि CO+2 है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, कमेंट में बताइए, थोड़ा रिसर्च खुद करेंगे इसे। कोक है, पानी स्टीम भाप में मिलाया, 100 डिग्री टेम्परेचर। एरो के ऊपर जो लिखते हैं इसे कैटलिस्ट कहते हैं, एरो के नीचे जो लिखते हैं उसे प्रोमोटर कहते हैं।
इस एरो से पहले जो लिखा होता है इसे रिएक्टेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और एरो के इस साइड जो लिखा होता है इसे प्रोडक्ट कहते हैं। और ये पूरी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है। अब कुछ केमिकल रिएक्शन जैसे ए इधर लिखा है और ये ऐसे बी है तो ये इरिवर्सिबल है। अगर एरो ऐसा बना होता है यूँ करके यूँ यूँ, ये रिवर्सिबल है। जैसे ये बर्फ़ है और ये पानी है, बर्फ़ से पानी बन जाएगा, पानी से बर्फ़ बन जाएगी। ठीक है। ये रिवर्सिबल है, वापस बन जाएगा। ये इरिवर्सिबल है, वापस नहीं बनेगा। एक बार हो गया, कागज़ जल गया तो जल गया। तो सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, स्टीम इज मिक्स विद वाटर गैस। वाटर गैस में स्टीम भाप मिलाएंगे, पास करेंगे हाइड्रेटेड आयरन से, फेरिक ऑक्साइड से, क्रोमियम से, ऑक्सीजन। ठीक है। ये रिएक्शन लिखिए, देख लिए, थोड़ा सा थक गए। अब हाइड्रोजन गैस कैसी है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखने में कैसी है? ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, सफ़ेद काला पीला नीला कुछ नहीं है। ऑडरलेस यानी कोई स्मेल नहीं। ऑडर माने स्मेल होता है, खट्टी मीठी कड़वी, कोई स्मेल नहीं है। टेस्ट भी कोई खट्टा मीठा कड़वा कुछ नहीं है। नॉन पॉइजनस है, जहरीली नहीं है। पॉइजन माने जहरीली, नॉन माने नहीं। इसकी डेंसिटी 0.09 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सॉलिबिलिटी ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलती है। ठीक है। ये थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे लिखने को आती हैं चीज़ों की। अब हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज़ में क्या है? एक्शन ऑन लिटमस। लिटमस एक पेपर होता है, वो बताएंगे क्या होता है। हाइड्रोजन गैस इज़ न्यूट्रल, यानी कि इससे कोई चेंज नहीं होता कलर में। इट डज़ नॉट अफेक्ट द कलर ऑफ मॉइस्ट ब्लू और रेड लिटमस पेपर। लिटमस पेपर अगर ब्लू से रेड हो रहा है तो एसिड डाला गया है, रेड से ब्लू हो रहा है तो उसके ऊपर बेस डाला गया है। ठीक है। अब देखिए, कम्बस्टिबल हाइड्रोजन इज कम्बस्टिबल गैस, इसमें ये अपने आप को जला देती है, कम्बस्टिबल है। ठीक है। अब देखिए, जो प्योर हाइड्रोजन होगी वो एयर में जलेगी एक पेल ब्लू फ्लेम से। ठीक है, जिससे पानी हल्का सा बनेगा। इफ़ हाइड्रोजन प्री मिक्सड विद एयर, एयर पहले मिली हुई ऑक्सीजन इग्नाइट की, स्पार्क आएगा और एक्सप्लोजन होगा, फट से आवाज़ आएगी। ठीक है। ये रिएक्शन नॉन मेटल की रिएक्शन है। नॉन मेटल उसे कहते हैं जो सॉलिड ना हो, ठोस ना हो। जैसे ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ज़्यादातर गैसेस नॉन मेटल है। ठीक है। सॉलिड ज़्यादातर मेटल है। ठीक है। किसी एक सॉफ्ट मेटल का एग्जाम्पल कमेंट में बताइए, ये सब एग्जाम में आता है जो पूछते हैं। हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन विद पेल ब्लू फ्लेम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बर्न्स होती है पेल ब्लू फ्लेम से, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करी, वाटर बन गया, हीट निकली। क्लोरीन से रिएक्ट करी, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यूजेस क्या हैं? ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ होती है एज अ फ्यूल इन रॉकेट। रॉकेट में जो पेट्रोल नहीं भरा जाता, क्या भरा जाता है? लिक्विड हाइड्रोजन भरी जाती है। तो इसका बहुत ज़्यादा 70% फ्यूल तो बस खाली उड़ान भरने में ही यहीं खर्चा हो जाता है। 30% फ्यूल से ऊपर जाता है ये। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्योंकि एक्शन रिएक्शन काम वाला जो मसला दूसरा है। अब देखिए, वेल्डिंग, कटिंग और वेल्डिंग ऑफ मेटल में काम आती है हाइड्रोजन। जो आप वेल्डिंग करते हैं उनमें देखते हैं वो हाइड्रोजन ही होती है। वेन ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इज़ बर्न्ड, जब हाइड्रोजन मिक्सचर ऑक्सीजन को मिला के जलाया जाता है, बहुत हॉट फ्लेम निकलती है 2800 डिग्री सेल्सियस। इसी फ्लेम को कहते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। और ये कटिंग और वेल्डिंग मेटल में इस्तेमाल होती है। जब आप देखते नहीं हैं उसकी आँख चश्मा लगाया रहता है और वेल्डिंग कर रहा होता है, वो क्या होती है? ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम होता है। ठीक है। फ्यूल की तरह, क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट्स वगैरह में, मिसाइल्स में यूज़ होता है लिक्विड हाइड्रोजन की फॉर्म में। उसके बाद हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में यूज़ होता है। वेजिटेबल्स ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर लिक्विड रहते हैं वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें वेजिटेबल ऑयल जो है सॉलिड वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वनस्पति घी में। ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड कैटलिस्ट, केमिकल बनाने में भी यूज़ होता है। हाइड्रोजन जो है अमोनिया बनाने में, NH3 गैस का नाम अमोनिया होता है। अमोनिया का फार्मूला NH3 याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबर प्रोसेस थ्रू बनती है। मीथेन भी बनती है CH4, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है HCl, ये भी याद रखें। ठीक है। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का अल्टरनेटिव सोर्स भी है। तो हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह भी यूज देखा जाता है। एनर्जी का अल्टरनेटिव सोर्स भी, फ्यूचर भी है एक इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल्स में। इस कॉन्टेक्स्ट में अमाउंट ऑफ रिसर्च इज बीइंग कैरिड आउट, चल रहा है मामला। ठीक है। सिंस इट फॉर्म्स वाटर रेदर देन हार्मफुल गैसेस और बर्निंग क्लीन फ्यूल है, फ्यूचर में इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है हाइड्रोजन को। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट में है हाइड्रोजन के बारे में। देखिए, हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था। और ये इन सब चीज़ों से कंबाइन ऑक्सीजन से मिलती है, वाटर बना देती है, क्लोरीन से मिलती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देती है HCl, और नाइट्रोजन से मिलती है, अमोनिया गैस बना देती है, सल्फर से मिलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड बना देती है H2S, और मेटल से मिलती है, मेटल हाइड्राइड बनाती है, मेटल ऑक्साइड से मिलती है, मेटल एंड वाटर बनाती है। ठीक है।
वेल्डिंग कटिंग में यूज़ होती है, फ्यूल में यूज़ होती है, सारी बातें हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? केमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए जिसमें मैग्नीशियम है, इसमें हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना है, ठीक है, 2MgO बनना है, ठीक। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन को ऐड करें। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है इसमें, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, देखिए इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको हटाएंगे कैसे? अगर हम इसकी रिएक्शन में क्लोरीन ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा? ये A है, ये B है और ये C है। A किसके साथ जाता है? C के साथ, HCl हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो 2 बाहर लगा दिए, इसका मतलब 2 इसके साथ भी आ जाएगा, तो 2HCl। अब बचा S अलग हो गया, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन अलग हो गया सल्फ़र से, सल्फ़र के साथ लगा था तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया सल्फ़र के साथ, इसी को कहते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नहीं समझ में तो पूछ सकते हैं कमेंट में। रिडक्शन इसका उल्टा होता है, रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। अ केमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। जैसे रिमूवल ऑक्सीजन देखिए कैसे होगा? कॉपर ऑक्साइड है CuO, ये भी याद रखिएगा, हाइड्रोजन ऐड होता है रिडक्शन में। अब देखिए जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये A है, ये B है, ये C है, Cu यानी A है। अब इसमें यहाँ पे याद रखिए H2O यानी BC के साथ जा रहा है, AC के साथ जाता है, इस केस में याद रखिए BC हो जाएगा, H2O और कॉपर अलग हो रहा है, ठीक है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं किससे? क्लोरीन से, ये भी याद रखिए किससे ऐड कर रहे हैं, तो HCl बनना है, 2 2 बैलेंस हो गए, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन दोनों चीज़ें एक साथ हों, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ हो, तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक। अ सब्सटेंस दैट ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज करती है दूसरी सब्सटेंस को, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम हैं ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका ये फार्मूला याद रखिएगा KMnO4। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, H2O वाटर है, यहाँ पर 2 लगा दो, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाते हैं। ये सब याद होना चाहिए हर टाइम, जितने फॉर्मूले बोलना लिख लीजिएगा एक जगह। अ सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट रिडक्शन, रिड्यूस करती है दूसरी सब्सटेंस को, हटाती है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती है। रिड्यूसिंग एजेंट के नाम भी याद रखना चाहिए, हाइड्रोजन हटाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड आता है, कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इतना डिटेल में मामला देखिए, आप इसकी रिएक्शन देख लिए कैसे दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो कि रिडक्शन कहलाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीडेशन कहलाता है। देखिए Cu कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करा रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है? Cu अलग हो रहा है, ऑक्सीजन देखिए हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है, यानी वाटर बनना है, ठीक है। क्लियर होगी बात? हुआ क्या? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ? हाइड्रोजन। रिड्यूस कौन हुआ? कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड हुआ जो रिड्यूस है, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन हुआ जो ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। अब इतना डिटेल में बाकी दिखा, ये चीज़ रिवाइज कर लीजिएगा।